क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनिमल, यानी कि जो पूरा रास्ता होता है, जैसे हमने यहां से यहां तक चला तो जितना भी रास्ता फिर आया, जितना भी रास्ता हमने तय किया उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस है। वही डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट, यानी कि जो सबसे छोटी दूरी रहती है, कहां से, इनिशियल पॉइंट से, यानी शुरुआत से कहां तक, फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल पॉइंट तक जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वहीं दूसरा पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, इसके पास वैल्यू होता है। कहते हैं ना इसको, यह 20 किलोमीटर चल के आया है, वह 30 किलोमीटर चल के आया है। कितना किलोमीटर चल के आया है, 30 किलोमीटर। तो मेरा कोई कहता है भाई -30 किलोमीटर चल के आया है, नहीं, हमेशा डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है, डिस्टेंस हमेशा किसमें होती है, प्लस में। और तीसरा पॉइंट बनता है, और वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों, वैल्यू और डायरेक्शन। वह चला, कितना चला, -2 मीटर चला, इसके पास क्या है, वैल्यू, 2 वैल्यू है और उसका डायरेक्शन, जिधर भी चलेगा एक डायरेक्शन बताएगा। डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन बताता है, आगे चला, उत्तर चला, पूरब चला, पश्चिम चला। डिस्प्लेसमेंट यह भी बताता है कि भाई डायरेक्शन इसमें रहता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है, डायरेक्शन। वही स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या होता है, इसके पास स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस के पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसके पास वैल्यू होता है। हाँ, जिसके पास वैल्यू होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसके पास वैल्यू और दिशा दोनों होता है। जैसे हमने कहा कि वह चला 2 किलोमीटर पूरब की तरफ चला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए यह इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, उसके बाद जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैन निवर भी निगेटिव। हाँ, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि भाई वह 20 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर। यह क्या निगेटिव है, कोई बोलता है माइनस, मैंने 20 किलोमीटर चला, नहीं बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है, मैंने 20 किलोमीटर माइनस में चला, यह कोई नहीं बोलता है। यानी कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। जब भी डिस्टेंस आएगा तो यह जान जाना कि यह पॉजिटिव में आने वाला है। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो। डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे हमने एक ग्राफ में दे लिया, 1 2 3 4, कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है चलना, उसके बाद ये मान लो बी है, -1 -2 -3, ठीक है। यहां से स्टार्ट करता है चलना, यहां से स्टार्ट करता है, बी तक होता है, ठीक है। उसके बाद बी से फिर यहां चला आता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन फिर क्या करता है कि वही ऑब्जेक्ट चलता है कितना, सी तक। तो सी तक कितना चला, -3। जब -3 में आया यानी यह किसी डायरेक्शन को दिखाता है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव भी होता है। क्यों, देखिए -3 यानी कितना चला, -3 मीटर। पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव की तरफ चला 5 मीटर, यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ कितना, 4 मीटर चला। उसके बाद फिर आया, जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फिर यहीं चला, फिर यहीं आ गया, तो इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना हो गया, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, 0 होगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। डिस्टेंस रास्ते में, यानी डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ फॉरवर्ड बाय वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो होता है रास्ते पे डिपेंड करता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ओनली
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट ऑन द पाथ फॉरवर्ड। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन से पर डिपेंड हो जाता है। अब कैसे करता है चलिए आगे। एक लड़का 10 मीटर चलता है, एक लड़का पहुंचता है, कितना मीटर चलता है भैया 10 मीटर, चलिए 10 मीटर लिखिए। उसके बाद फिर कितना चलता है, इस लड़की के पास पहुंचता है 20 मीटर। उसके बाद फिर 10 मीटर चल के आता है, इस लड़की के पास पहुंचता है। पूरा कितना होगा, डिस्टेंस क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलता है भाई कुल रास्ते की दूरी। कुल रास्ता कितना चला, पहले ए से इस लड़की के पास पहुंचा तो 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर इस लड़की से इस लड़की के पास पहुंचा तो कितना 20 मीटर चला। फिर यहां से यहां चलने में कितना लगा भाई 10 मीटर। टोटल कितना चला 40 मीटर। डिस्टेंस बोलता है भैया कुछ नहीं चाहिए हमको, पूरा रास्ते की लंबाई चाहिए, पूरा रास्ता चाहिए। कुल रास्ते की जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस है, यानी कि जितना हम रास्ता चलते हैं उसे को क्या कहते हैं डिस्टेंस है। तो हमने जितना रास्ता देखो ए से फिर इस लड़की के पास पहुंचा, 20 से फिर इस लड़की के पास पहुंचा 20 मीटर चला। फिर 20 से यहां से इस लड़की के पास आने के लिए हमें 10 मीटर चला। हमको पहुंचना कहां से था, हमको पहुंचना था ए से बी तक पहुंचना था। मेन हमारा पॉइंट ए बी के पास इस लड़की के पास पहुंचना, लेकिन हमको पूरा रास्ता तय करना पड़ा, 40 मीटर चलना पड़ा। लेकिन यह डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि डिस्टेंस हमेशा रास्ते पर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर नहीं डिपेंड करता है। उसको डायरेक्ट पहुंचना है ना, इसी लड़की के पास पहुंचना, लेकिन यहां से पहुंच रहा है, कहता भाई ना हम इधर उधर नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं। हमको इस रास्ते के रास्ते इस ऐसे गिराना, इसके पास आना, इसके पास आना, ऐसा हमको नहीं प्रॉब्लम चाहिए। हमको पहुंचना है यहाँ पर, हम डायरेक्ट पहुंचेंगे। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना मीटर है 10 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह हमेशा रास्ते पर नहीं डिपेंड करता है। पहला पोजीशन कौन सा है और फाइनल